तो एक ये निखट्टू, ये महाराज का भेष ओढ़ के आ गया, ये रामगिरी, इतना सा स्कूल बॉय, चड्डी बनिया। मेरे भाई मेरे अजीज़, जब वीडियो को प्ले कर दिया है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाना। वीडियो को बीच में छोड़ के मत चले जाना, वरना आपको आधी बातें पता चलेंगी, आधी अधूरी आपके जहन में बातें आएंगी और वैसे ही आप लोगों के सामने बयान कर दोगे। अभी आपने देखा शेर किस तरीके से दहाड़ रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग हैं कि इनको भी बीजेपी की बी टीम बताते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये बताओ कि अगर ये बीजेपी की बी टीम है तो फिर इनके अलावा मुसलमानों के लिए आवाज़ कोई और क्यों नहीं उठाता है? क्या आपने जिसको वोट दिया उन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई? आपने अपना हक, अपना वोट जिसके लिए डाला, क्या उन्होंने तुम्हारी आवाज़ उठाई? क्या उन्होंने मस्जिद के मामले को, कब्रिस्तान के मामले को, कब्रिस्तान की बातों को, मदरसे की बातों को ले जाकर पार्लियामेंट में रखा? नहीं। यही 3 शेर हैं जिन्होंने तुम्हारी मस्जिदों के मामलात को समझा, तुम्हारे कब्रिस्तान के मामलात को दिल की गहराइयों से समझा, तुम्हारे मदरसे की बातों पर एक्शन लिया। और यही वो 3 लोग हैं जिन्होंने वक्फ करदा ज़मीनों के मामले में आगे बढ़ के हिस्सा लिया, सबसे आगे ये नज़र आए। यही वो 3 लोग हैं जिन्होंने गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रामगीर को गिरफ़्तार करवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का ज़ोर लगा दिया, लेकिन फिर भी आपकी नज़रों में ये तीनों लोग बीजेपी की बी टीम नज़र आते हैं। चलिए खैर, आपकी सोच क्या है? अब इन तमाम मामलात को देखते हुए आप खुद समझ जाएं कि क्या ये वाकई बीजेपी की बी टीम है। अपने जहन से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि हाँ, ये तीनों बीजेपी की बी टीम हैं। अगर ये बीजेपी की बी टीम होते तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जिस तरीके से, जिस जिद्दोजहद के साथ ये मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ते हैं, इस तरीके से कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए बातें करते हैं। लेकिन इम्तियाज़ जलील ने न दिन की परवाह की न रात की, उस गुस्ताख नबी को पकड़वाने के लिए ज़ोर लगा दिए। और वहीं दूसरी तरफ वारिस पठान भी कम नहीं है, वो भी बाजू से बाजू मिलाकर इम्तियाज़ जलील के साथ खड़े रहे। और वहीं पर अगर एक और शेर को देखा जाए, असदुद्दीन ओवैसी, तो वो भी किसी से कम नहीं है। वो बेबाक बोलने वाला शेर है। ये तीनों शेर हैं, लेकिन आप लोगों की नज़र में फिर भी ये बीजेपी की बी टीम नज़र आते हैं। आइए अब देख वारिस पठान की वो वीडियो जिसमें वो दहाड़ते हुए नज़र आते हैं। आइए देखें इस वीडियो को और समझें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं। इतना सा स्कूल बॉय, चड्डी बनियान, नाटा, नन्ना, नन्ना मुन्ना, चॉकलेट बॉय, बच्चा, अमूल, छोटा टिनी, छोटा टिन का डब्बा, छोटा लॉलीपॉप, छोटी चॉकलेट, छोटी चड्डी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो आ गया। क्या बोल रहा भाई तू आके? अगर किसी मुसलमान ने रामगिरी के बारे में कुछ कहा तो मस्जिदों में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। देख बेटा, बाजू में मस्जिद है, आजा बेटा। आएगा तो तू 2 टांग के ऊपर, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। हमारे 5-5 साल के बच्चे कान के नीचे इतनी सटासट मारेंगे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ा हमको, FIR किया, कुछ नहीं हुआ। फिर 8 दिन बाद आ गया नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप, छोटा चिंटू, पजामे के जितना। फिर आगे बोला 24 घंटे में सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, बता देंगे किसकी कितनी ताकत है। क्या करेगा भाई? अबे क्या हम लोग चूड़िया उड़िया पहन के बैठे हैं? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। ये तो कायदे कानून का पालन करता है, संविधान को मानते, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा।
संविधान को हम मानते, कायदे कानून का पालन करते, तुम जैसे नहीं है, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते। पूर्व सांसद हमारे भाई मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाजी हमीद साहब, रफत साहब, आरिफ भाई, बिलाल जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और यहां पर मौजूद इस भारी बारिश में, इस तूफानी बारिश में जिगर वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और ये वर्सोवा मुंबई की आवाम को तहे दिल से सलाम है। आज आपका ये जज्बा देखकर, ये बरसात में इतना बड़ा सरों का समंदर देखकर एक चीज तय हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा भाई जाग चुका है। ये हौसला, इतनी बारिश में यहां पर आपका आके रुकना, मुझे जानकारी के हिसाब से 2 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है और मुझे यह पता चला कि वारिस भाई एक भी अपना भाई यहां से हटा नहीं है, ना मेरी कोई बहन यहां से हटी है, ना कोई बच्चा यहां से हटा है, ना कोई बुजुर्ग यहां से हटा है, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं आप सब आए आज एक ऐसी चीज के लिए, एक ऐसे शख्स को सुनने जो वाहिद आपकी हमारी आवाज है। थोड़ा सा शांति से सुनेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छी रीत से बात समझ में आएगी। अभी तो बहुत सुनना है। आज देश के हालात आप तमाम के सामने हैं, आप तमाम इन हालात से वाकिफ हो कि क्या हो रहा है हमारे देश में। आज का ये जलसा हालात हाजरात के नाम से मुनक्किद किया गया है। हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो भी कुछ देर में यहां पे आएंगे, मोहतरम रईस लश्करिया साहब, उनको यहां से ठहराया है और हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि पहला जलसा हम यहां से करेंगे, वर्सोवा से करेंगे। आवाज जाना चाहिए, आवाज जाएगी इंशाल्लाह। जरा आराम से शांति से रुको। बहुत बोलेंगे, इतना बोलेंगे इनके कान में से खून निकल जाए। अपनी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते ये चिंटू। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा, महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं तो कुछ सियासत पार्टी, खासतौर से बीजेपी और आरएसएस, जिनको अपनी कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही है, जिनको डेवलपमेंट विकास के नाम पे कोई सवाल करे तो जवाब नहीं है, जिन्होंने 10 साल सत्ता में रहकर कोई काम नहीं किया तो उन्होंने फिर से अपनी पुरानी ओछी हरकत शुरू कर दी। और कौन सी हरकत है ये आप तमाम जानते हैं। ये दंगा फसाद, ये वो गाय इस पे आ गए, ये जिसका नमूना ये है, सबूत ये है इस बात का कि चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम भड़काएं लोगों। हम भड़कते नहीं, हम तो संविधान को मानते, कायदे कानून का पालन करते, कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते हैं। इन्होंने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ, सबसे ज्यादा नफरत फैला कौन सकता है, सबसे ज्यादा नफरत किसके खिलाफ बकना है, सबसे ज्यादा अनाप शनाप बातें किसके खिलाफ करना है, तो उनको एक ही मिलता है, मुसलमान। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज माइक का प्रॉब्लम है, मेरा आवाज पठानी आवाज है, दूर तक जाएगा। मातोश्री भी हिलाएगा, दिल्ली भी हिलाएगा, शिंदे को भी हिलाएगा। आवाज भारी है, बारिश इतना है। भाजपा ने कुछ अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ, मुसलमानों को गाली दो, अनाप शनाप बकवास करो, आ गए। अब कौन आया सबसे पहले, तो एक ये निखट्टू, ये महाराज का भेष ओढ़ के आ गया, ये रामगिरी। अरे क्या है भाई, तू कहां से आया, अचानक आ गए? अरे आया, तू कोई संसद में बैठा है, तेरे धर्म की बात कर, धर्म पे तेरा ज्ञान दे, मगर नहीं, उसको भेजा किस लिए? जाओ मुसलमानों को गाली मत, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर। तो उसने आते ही शुरू हो गया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं जानता हूं कि भारतीय मुसलमान ही नहीं,
पूरी दुनिया का कोई मुसलमान इस अल्फाजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी मुसलमान, कोई भी कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, कोई भी अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मेरा यकीन है। उसने गुस्ताखी की, हमने एहतजाज शुरू करा, हमने FIR दर्ज कराए, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। यहां तक हो गई बात कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब के स्टेज पर वो आके बैठता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बोलते हैं कि मैं बैठा हूं, देखता हूं कौन रामगिरी का बाल बांका कर सकता है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उसके बाद एक और चिंटू, इतना सा स्कूल बॉय, चड्डी बनियान, नाटा, नन्ना, नन्ना मुन्ना, चॉकलेट बॉय, बच्चा, अमूल, छोटा टिनी, छोटा टिन का डब्बा, छोटा लॉलीपॉप, छोटी चॉकलेट, छोटी चड्डी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो आ गया, क्या बोल रहा भाई तू आके? अगर किसी मुसलमान ने रामगिरी के बारे में कुछ कहा तो मस्जिदों में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। देख बेटा, बाजू में मस्जिद है, आजा बेटा। आएगा तो तू 2 टांग के ऊपर, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। हमारे 5-5 साल के बच्चे कान के नीचे इतनी सटासट मारेंगे अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ा हमको, FIR किया, कुछ नहीं हुआ। फिर आंटी के बाद आ गया नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप, छोटा चिंटू, पजामे के जितना। फिर आगे बोला 24 घंटे में सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, बता देंगे किसकी कितनी ताकत है। क्या करेगा भाई? अबे क्या हम लोग चूड़िया उड़िया पहन के बैठे हैं? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। ये तो कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा। संविधान को हम मानते, कायदे कानून का पालन करते, तुम जैसे नहीं है, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते। FIR हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई बोलने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं। तमाम ये सेक्युलर मुख्तलिफ सियासत पार्टियां जो है, जिनको हमने भर भर के वोट दे दिए, सब खामोशी इख्तियार करके बैठ गए, कोई आगे आने को तैयार नहीं था। ऐसे में एक आवाज गूंजी औरंगाबाद से हमारे इम्तियाज जलील साहब की। इम्तियाज भाई ने कहा, सुन लो शिंदे सरकार, 5 दिन में अगर तुमने इनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम आएंगे मुंबई, आपको देंगे संविधान और बताएंगे कि संविधान इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, कायदे कानून की बात करता है। हमने कहा, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी के दिल को आट नहीं पहुंचाई, किसी के दिल को नहीं दुखाया। एक अशार पढ़ा, सरकार ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। आज तक वो जेल में। तो क्या कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होंगे, इन पे नहीं लगेगा क्या? संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, मगर नहीं हुआ। 5 दिन बीत गए। इम्तियाज भाई ने कहा, अब हम निकलेंगे, मुंबई चलेंगे। चलो मुंबई का नारा दिया, तिरंगा लहरी लहरी का नारा दिया। हम मुंबई चलो, तिरंगा रैली निकाल के चलेंगे। सबको दावत दी, सबको लेटर लिखे, तमाम तंजीमों को लेटर लिखे, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के लीडरान को लेटर लिखे, उनके जहां जहां भी प्रेसिडेंट कार्यकर्ता थे सबको लेटर लिखे। कहा आओ